नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीएफ मीडिया और मेरा ही नाम है वैदिक द्विवेदी। यह खबर आपके बिहार के बांकीपुर से है। बांकीपुर जो कि भाजपा का अपना एक किला है। इसे लोग बोलते हैं कि भाई भाजपा का अवैध किला है, मगर भाजपा के अवैध किला के सेनापति नितिन नवीन के दिल्ली गमन के बाद अब उपचुनाव वहाँ पे हो रहा है। और चुनाव में भाजपा की तरफ से पहले उम्मीदवार थे अभिषेक कुमार सिन्हा और बंटी, बल्कि बीच में तमाम कार्डों को पता करो चुनाव से ही कल्टी मार लिए। इसके बाद अब भाजपा के उम्मीदवार हैं नीरज कुमार सिन्हा। जब उनसे सवाल करती है मीडिया तो वो कहते हैं कि भाई ये हाई कमान का ये तमाम बातें, अपनी बात मतलब नहीं कह पा रहे हैं। और भाजपा ने कहा कि ये निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, पार्टी में वो समय से हैं, तमाम बातें उन्होंने दिखाई। उनका 2 बायोडाटा वगैरह सामने आया था, इसको लेकर तमाम विवाद सामने आने के बाद जब तीखे सवाल शुरू हुए भाजपा ने उसमें बदलाव भी किया था। वहीं आरजेडी के उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता, और दूसरी वो सबसे अहम लड़ाई उनके सामने जो आ रही है, वो लड़ाई उनकी है प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में एक बार बहुत दावे किए, बहुत बातें कही कि जनस्वराज चुनाव में तो जीत रही है, चुनाव में आ रहा है, सत्ता में आ रही, बदलाव होने जा रहा है, मगर ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। उसके बाद लोगों ने तमाम टिप्पणी किया, व्यंग भी किया, मगर प्रशांत किशोर ने अपनी बातों को लेकर बिहार में काम करना बंद नहीं किया। वो बिहार में बने रहे। और जब बात उपचुनाव की हो रही है तो बांकीपुर से प्रशांत किशोर ने अपना पर्चा आज भर दिया है। उनके नामांकन की रैली में पूरा दमखम दिख रहा है, हुजूम दिख रहा है, वहाँ का स्थानीय विषय दिख रहा है। किस तरह नाले भटे हुए हैं, किस तरह गलियों में पानी बिखरे हुए हैं, तमाम अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। प्रशांत किशोर ने उनको मुद्दा बनाकर ये बात साफ जाहिर कर दिया है कि भाजपा ने कहा है कि अगर मैं बांकीपुर से कुत्ता बिल्ली चुनाव लड़ा दूँ, चुनाव निकल जाएगा, क्योंकि भाजपा को किला है अपने आप में। मगर इससे पहले बंगाल में तमाम किले ध्वस्त हो गए हैं, बंगाल में और तमिलनाडु में तमाम किलों को टूटते देखा है हमने। तो क्या इस बार बिहार के बांकीपुर में प्रशांत किशोर कुछ बड़ा करने वाले हैं, जनस्वराज कुछ नया करने वाली है? सबकी निगाह इस पर टिकी हुई है। और आज बांकीपुर के नामांकन की इस रैली में, सभा में अगर आप कह लीजिए, तो वहाँ के लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव बिहार की तरफ होगा। अगर चुनाव जीतते हैं प्रशांत किशोर, अगर वो एमएलए बनते हैं, तो इससे बिहार को कुछ ना कुछ फायदा ही होने वाला है। नुकसान तो मैं नहीं जानता, क्योंकि वहाँ पर एनडीए की सरकार है, वहाँ पर इंडिया अलायंस की एक गठबंधन जो वहाँ पे है, विपक्ष में अपना काम कर रही है। अगर एक सीट उनको मिलता भी है तो वो क्या बड़ा बदलाव कर पाएंगे, ये अहम सवाल अपने आप में बना रहेगा। मगर ये तब होगा जब बांकीपुर के उपचुनाव में जीत या हार प्रशांत किशोर की होती है। फिलहाल प्रशांत किशोर ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे बहुत से काम कर दिए हैं, जिसको लेकर इतिहास में बिहार का लोग लोहा मानते हैं। मगर इस उपचुनाव में प्रशांत की अपनी ही नैया किस तरफ जाएगी, डूबने वाली है या उभरने वाली है? क्या बांकीपुर के आम जनमानस उनकी बात समझ पाएगी? क्या विकास के मुद्दे पर, क्या जनसंघर्ष के मुद्दे पर, क्या बदलाव के मुद्दे पर फिर से वोट होने वाला है, या फिर सिर्फ मोदी जी के नाम पर एक बार फिर भाजपा अपनी पीठ थोपने के लिए बल भर प्रयास करेगी, जनता बल भर उनको वोट भी देगी? तमाम सवाल बने रहेंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं वो सैलाब, वो भीड़, वो हुजूम जो आज उनकी रैली में था। धन्यवाद। एक बार आंदोलन करेंगे।